सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 42वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय प्रथम पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 7 सूत्र तक हो गए थे। आज 8वां सूत्र पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 103। 7वें सूत्र में असतवाद को उठाया। असतवाद का अर्थ होता है अभाव। अभाव से भाव की उत्पत्ति। ये वैज्ञानिक भी नहीं मानते और हमारे ऋषि लोग भी नहीं मानते। अभाव से भाव कभी नहीं होता है। कार्य तब बनेगा जब उसका कोई ना कोई कारण हो। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो ये जगत कार्य है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। कोई कहेगा असत है तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि असत माने असत से बन जाए ऐसे कोई कहे तो कह रहा है शास्त्र के आधार पर उपनिषद में ऐसे वाक्य मिलता है असत वा इदम अग्रे आसीत। सृष्टि से पहले असत था, अभाव था। इस वाक्य के आधार पर कोई कहे तो उसका इतना ही अभिप्राय है कि स्थूल रूप में जगत नहीं था, कारण भी नहीं था, मूल प्रकृति भी नहीं थी। ये बात ठीक नहीं है। उसी को आगे बढ़ा रहे 8वां सूत्र पढ़ेंगे। भूमिका में लिखा है असतवादिना आक्षेप्यते। असतवादी के द्वारा आक्षेप किया जाता है। आक्षेप कौन करता है? पूर्व पक्षी। तो 8वां सूत्र जो है पूर्व पक्षी का सूत्र है। सूत्र बोलिए अपीतौ तद्वत् प्रसंगात् असमंजसम। अपीतौ का अर्थ होता है प्रलय। पीति और अपीति, अपीति का सप्तमी में कर लिया अपीतौ। प्रलय काल में, प्रलय अवस्था में तद्वत् प्रसंगात्। अभी प्रसंग क्या चलाया था? जैसे गुण कार्य में होगा वैसे गुण कारण में भी होगा। कल भी चर्चा हुई थी ना हमारी। तो कार्य का गुण कारण में रहता है, कारण का गुण कार्य में रहता है। तो इसी के आधार पर पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि यदि आप कहेंगे प्रलय में कारण था तो कारण में भी कार्य के समान ही गुण मिलना चाहिए। वैशेषिक दर्शन का सूत्र याद करो। कारण अभावात् कार्य अभाव। कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। लेकिन अगला सूत्र क्या है? नहीं, ना तो कार्य अभावात् कारण अभाव। उसके आगे ही बताया कि भाई लेकिन कार्य का अभाव हो तो कारण का अभाव नहीं कह सकते। आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। रोटी का अस्तित्व तब बनेगा जब आटा है। लेकिन रोटी के बिना आटा तो रह सकता है ना। आटे के बिना रोटी नहीं, संभव नहीं है। लेकिन रोटी के बिना आटा तो संभव है। तो वो नियम है। पूर्व पक्षी उसको हटाकर ये कहता है कि यदि आप कहते हैं कारण से कार्य उत्पन्न हुआ, प्रलय अवस्था में कारण था, कार्य नहीं था, तो कार्य के जो गुण वो किसमें रहते हैं? कार्य के गुण कारण के अंदर रहते हैं। कार्य के गुण कहाँ से आते हैं? कारण से ही तो आते हैं। तो कारण में ही सारे मिलने चाहिए। ये कार्य जगत हम देखते हैं
इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब है ना। तो ये सब किसमें है? प्रकृति में है। तो प्रलय अवस्था में भी ये सारा मिलना चाहिए। समझ में आया आपको? प्रणाम जी, समझ में आया? अभी नहीं आया, ध्यान से सुनो। अभी जैसे कारण में गुण होता है वैसे कार्य में गुण होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कार्य में जो जो गुण दिखाई देते हैं वो गुण कहां से आते हैं? कारण से आते हैं। तो कार्य जगत अभी जब हम देखते हैं इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, तो ये गुण कहां से आए? कारण से। कारण क्या है? तो मूल प्रकृति में भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होने चाहिए। जैसे ये कार्य जगत में है वैसे ही मूल प्रकृति में भी होने चाहिए। ये आक्षेप उठा रहा है कौन? पूर्व पक्षी कह रहा है यदि आप कहते हैं कि कारण उस समय था तो कारण में भी ये गुण विद्यमान होने चाहिए। कौन से गुण? जो गुण कार्य जगत में देखने को मिलता है। ये स्थूल है, ठोस है, तो ठोसपन कारण में भी मिलना चाहिए। ये दिखता है तो दिखने का गुण कारण प्रकृति में भी होना चाहिए। यहाँ स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तो ये सारे गुण किस में होना चाहिए? प्रकृति में भी ये गुण होने चाहिए। तो ये तद्वत प्रसंगात, जैसे आप कहते हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, तो प्रलय में भी कारण में अर्थात मूल प्रकृति में कार्य जगत के समान सारे धर्म होने चाहिए। ये दो सारे से असमंजसम, असमंजस का अर्थ सीधी बात है, गड़बड़ है। तो असमंजस का अर्थ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है अभिषेक जी? नहीं, ये तो पूर्व पक्षी ऐसे थोड़ी कहेगा। पूर्व पक्षी तो कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा प्रकृति से जगत बना है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी का सूत्र है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि कारण से कार्य जगत की उत्पत्ति मानेंगे, वो क्या मान रहा है? पूर्व पक्षी क्या मान रहा है? अभाव से। पूर्व पक्षी कह रहा है असत से कार्य जगत उत्पन्न हुआ, अभाव था, अभाव से कार्य जगत बन गया, ऐसे पूर्व पक्षी मानता है। अगर अभाव से मानेंगे तब तो ठीक है। यदि आप कहेंगे प्रकृति से बना है तब दोष है। क्या दोष है? कि जो गुण हमको कार्य जगत में मिल रहे हैं वही गुण प्रकृति में भी प्रलय काल में भी मिलेंगे, तो फिर प्रलय कैसे होगा? ये दोष दिखा रहा है। समझ में आया नहीं आया? आ गया? किसको नहीं आया समझ में? सबको आ गया तो चलो आगे। भाष्य देखिए, अपि तो तद्वत् प्रसंगात् अस्तु तर्हि असत् कथने जगत सत्वस्य अभाव मात्रम। तो कहते हैं अस्तु तर्हि, चलो मान लेते हैं असत् कथने जगत सत्वस्य अभाव मात्रम, जगत का केवल अभाव है। असत का अर्थ सिद्धांत ने क्या कहा था? ध्यान में रखना पड़ेगा सब। सिद्धांत ने 7वें सूत्र में कहा असत का क्या अर्थ बताया था? केवल स्थूल जगत का अभाव है, कारण का अभाव नहीं है। असत का अर्थ केवल कार्य जगत का अभाव है। तो पूर्व पक्षी कहना है चलो मान लें, आपकी बात को हमने मान लिया कि जगत अस्तित्व का अभाव मात्र है। न स्यात् प्रकृति अभाव, प्रकृति का अभाव आप नहीं मानते। सिद्धांति को उल्लाना देकर पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप प्रकृति के अभाव को नहीं मानते। लय अवस्थायाम बराबर प्रलय, प्रलय के अवस्था में प्रकृति का अभाव आप नहीं मानते। प्रकृतौ तद्धर्म आपत्तिर भवेत्, प्रकृति में तद्धर्म उसके धर्म प्राप्त होवे। कौन से धर्म है उसको आगे खोल रहा है। ये ही खलु धर्मा कार्य स्थूलत्व गंध रस रूप नयः ते अपि तत्र प्रकृतौ जगत प्रसज्येरन्। पूर्व पक्षी कह रहा है जो धर्म, जो गुण, जो विशेषता
कार्य जगत में है। ये कार्य जगत में क्या है? ये स्थूल है, वस्तु ठोसपन है, तो कारण में भी क्या मिलना चाहिए? ठोसपन। क्योंकि हलवा खाते हैं, मीठा लगता है, तो कारण में भी मीठापन होना चाहिए। उपमा खाते हैं, नमकीन लगता है, तो कारण में भी नमक होना चाहिए। ऐसे ही कहता है कार्य जगत कैसा है? स्थूल है, ठोसपन है, तो कारण में भी ठोसपन मिलना चाहिए। कार्य जगत में गंध है, रस है, रूप है, तो मूल प्रकृति में भी ये सब होना चाहिए। तत्र प्रकृतौ जगता प्राक प्रसज्येरन्, मूल प्रकृति में भी जगत की उत्पत्ति होने से पहले ये गुण मिलना चाहिए। यदि मूल प्रकृति में ये नहीं मिलेंगे तो कार्य जगत में कहां से आ जाएंगे? तो मूल प्रकृति में भी ये सब धर्म मिलने चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। आगे देखिए, कार्य ही गुण कारण अनुसारिणो भवन्ति, कार्य द्रव्य में जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है, उस पदार्थ में जो भी गुण होते हैं वो कहां से आते हैं? कारण अनुसारिण, कारण में जो गुण होते हैं उनके अनुसार ही कार्य में धर्म आते हैं। तदा असमंजसम प्रकृतेर मंतव्यम असमंजसम अयुक्तम प्रसज्येत। पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि आप ऐसे मानेंगे मूल प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई है, तब तो ये असमंजस हो जाएगा, ये मान्यता अयुक्त हो जाएगा, ठीक संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते यतो ही प्रकृतिस्तु तद्वादी भी सूक्ष्म अव्यक्त मन्यते। प्रकृति कैसे है? प्रकृति का एक नाम है अव्यक्त। अव्यक्त का क्या अर्थ होता है? जो कभी प्रकट नहीं होता है। प्रकट नहीं होता मतलब उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये कुछ भी प्रकट नहीं होते। तो जब प्रकृति अव्यक्त है तो उसमें ये गुण मिलेंगे नहीं, तो जब मिलेंगे नहीं तो कार्य में कहां से आ जाएंगे? इसलिए हम ये मानते हैं कि अभाव से बन गया। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। बढ़िया समाधान दे रहा था, क्योंकि मूल प्रकृति में ये सब अव्यक्त है, कुछ है ही नहीं, और कार्य जगत में है। यानी मूल प्रकृति में भी मानेंगे ये सब गुण है, तब तो फिर प्रलय नहीं होगा। प्रलय तब होता है जब ये सब धर्म हट जाते हैं, और मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, तो उसमें ये धर्म नहीं है, इसलिए हम समाधान देते हैं अभाव से मानो। पहले अभाव था, अभाव से ये जगत बन गया। और यदि आप भाव मानेंगे, प्रकृति का अस्तित्व मानेंगे, तो प्रकृति में भी ये सब गुण मानना पड़ेगा। कौन सा? स्थूलपन होना, ठोसपन होना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब मानना पड़ेगा। तो प्रकृति में तो ये होते नहीं है, तभी तो उसका नाम प्रलय होता है। प्रकृति में भी यदि ये गुण हो जाए तो प्रलय नहीं होगा। ऐसे पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा करना। समझ में आया प्रदीप ने? क्या नहीं आया? बोलो। कौन सी बात समझ में नहीं आई? नहीं, दोबारा सुन लो, एक एक पंक्ति को पकड़ो। कार्य में जो भी गुण आएगा वो कारण के अनुसार होगा, इतनी बात हो गई। अब कार्य जगत में हमको मिलता है ठोसपन, इसको हम पकड़ते तो बता कठोर लगता है, ये कठोरपन कार्य में है, तो कारण में भी कठोरपन होना चाहिए। जब कारण में नहीं मानेंगे तो कार्य में नहीं आना चाहिए, तो कारण में भी ये ठोसपन होना चाहिए, कारण में भी ये रूप गुण होना चाहिए, तभी तो कार्य में आएगा। कारण में भी स्पर्श होना चाहिए, गंध होना चाहिए, तो प्रकृति में तो ये सब होते नहीं है, तो प्रकृति इसका कारण नहीं मान सकते, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। और हम समाधान देते हैं अभाव से मानो। पूर्व पक्षी ऐसे कह रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कारण कुछ नहीं था, अभाव था, और अभाव से ही बन गया, तब तो ठीक हो जाएगा। वो सिद्धांत फिर उसके ऊपर आक्षेप लगाएगा। हाँ,
तो वो एक प्रश्न खड़ा कर रहा ना, यदि नहीं मानेंगे तो कारण गुण पूर्वक आगे लिख रहे हैं। देखो आगे पीछे बताए थे कि प्रकृतिस्तु तद्वादि में सूक्ष्म अव्यक्त मन्यते। प्रकृति को तो सूक्ष्म मानते हैं, अव्यक्त मानते हैं। सूक्ष्म विषयत्व च अलिंग पर्यावसनम, और सूक्ष्म सूक्ष्म होकर ये अलिंग तक माना जाता है। उसमें कोई लिंग नहीं होता है, उसमें कोई लक्षण चिन्ह कुछ नहीं होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये मूल प्रकृति में कुछ भी नहीं होते हैं। सूक्ष्म तद अनुपलब्धि, सूक्ष्म होने से उसकी उपलब्धि नहीं होती है। प्रकृति दिखाई क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो सूक्ष्म है। ईश्वर दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म पदार्थ आंख से दिखाई नहीं देते, वैशेषिक का नियम है। स्थूल हो तो दिखाई देगा, सूक्ष्म हो तो दिखाई नहीं देगा। तो ये सूक्ष्म है, पहले सूक्ष्म से ये स्थूल बनेगा नहीं, क्योंकि कारण जैसा होगा कार्य भी वैसे होगा। ऐसे प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने, उसका उदाहरण 9वें, उसका समाधान आगे देंगे। सिद्धांत ने आगे के सूत्रों में समाधान देना। देखिए, समाधीयते, समाधान करते हैं। पूर्व पक्षी का सूत्र है 8वां सूत्र, तो उसका समाधान आगे के सूत्रों में है। बोलिए, सूत्र बोलिए। न तो दृष्टांत भावत, तू का अर्थ होता है तो किस लिए हम कहते हैं? मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, ये तो लगाने से क्या फर्क आता है? थोड़ा जोर देते हैं बल देने के लिए, बलपूर्वक कहने के लिए तो कहते हैं। तो न तू ये कथन तो ठीक नहीं है, अर्थात अभाव से जगत बन जाता है, ये मानना ठीक नहीं है। और प्रकृति में भी वो सारे गुण मिले जो कार्य में मिलते हैं, ये कथन ठीक नहीं है। कहते हैं दृष्टांत भावात, ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। कोई कहेगा भाई देखो रोटी में ठोसपन है, तो आटा भी रोटी के जैसे ठोस हो, ऐसे होता है क्या? कार्य के सारे धर्म कारण में नहीं मिलते, कारण के धर्म तो कार्य में मिलेंगे, लेकिन कार्य के सारे धर्म कारण में नहीं मिलेंगे। क्या बताया? नहीं, आप बोलो। दोनों जगह कार्य बोल दिया आपने। कार्य के सारे धर्म कारण में नहीं मिलेंगे, कारण के धर्म तो कार्य में मिलेंगे, लेकिन कार्य के धर्म कारण में मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सारे धर्म नहीं मिलेंगे। सारे वहां भी नहीं मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। हम कोई कहेगा जो ऐसे आटा है, आटा चिकना होता तो रोटी भी ऐसे ही बन जाए, तो ऐसा होगा ही नहीं। सारे धर्म नहीं मिलेंगे, कुछ धर्म मिलते हैं, कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं दृष्टांत हमें ऐसे 50-100 मिल जाएंगे जो कार्य में है लेकिन कारण में नहीं है। तो इसलिए ये कथन ठीक नहीं है कि प्रकृति में भी ये सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध मिले तभी उसको कारण मानेंगे, ये कथन ठीक नहीं है। ऐसे दृष्टांत लोक में विद्यमान होने से आपका कथन ठीक नहीं है। तो न जब भी आता है पीछे की बात को जोड़ते हैं, न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे दृष्टांत संसार में भी मिलते हैं। भाष्य देखिए, न तो खलु एतद असमंजसम अस्ति, इसमें कोई अयौक्तिकता नहीं है, ये बात युक्तियुक्त नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांत कह रहा है यह कोई अनुचित है ही नहीं, ठीक है, सारा प्रकृति से जगत बना है, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। कुतः कैसे? कहते दृष्टांत भावात्, दृष्टांत नाम वर्तमानत्वात्, दृष्टांत विद्यमान है। कैसे दृष्टांत है? आगे लिख रहे हैं संते ही लोके दृष्टांत
यत् कार्यम वस्तु लय अवस्थायाम सूक्ष्मम जायते स्थूलत्वम तो जहाति एवं। एक लौकिक की दृष्टांत दे रहे, कहते कोई कार्य वस्तु है और टूट फूट कर नष्ट हो गया, लय हो गया, विलीन हो गया, तो वो सूक्ष्म हो जाता है, तो स्थूलत्व को तो वो छोड़ ही देता है। घड़े का उदाहरण देते हैं प्राय करके, घड़े को तोड़ दिया तो ठिकरे बन गए, और ठिकरे को भी तोड़ दिए तो फिर वो मिट्टी के छोटे छोटे कण बन जाएंगे, और मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है उसको भी और तोड़ेंगे तो चूर्ण बन जाएगा, और चूर्ण को फिर उड़ा देंगे तो लीन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो घड़े में ठोसपन है तो कारण में भी ठोसपन हो, ये कहना ठीक नहीं है। इसी बात को यह बता रहे हैं। स्थूलत्वम तो जाति है, वह स्थूलपन को तो छोड़ ही देता है। न तदानिम गंधा रस रूपादिकम तिष्ठति। घड़े में जो गंध है और मिट्टी के कण इधर उधर बिखर गए, अब आपको नहीं मिलेंगे। घड़े में नया घड़ा है ना, सूंघेंगे तो कुछ गंध आता है, और उसका रस भी होता है, मिट्टी का भी एक रस होता है, रूप है, वो रूप सब नहीं मिलते। तो गंधा रस रूपादिकम न तिष्ठति, उस समय ठहरते नहीं है। यथा ही मृतपिंडम मृन्मयम क्रीडनकम वस्तु व पिष्टम सत फुत्कारेण आकाशे लयीकृतम सूक्ष्मम जायते स्थूलत्वम तो जाति एवं। कोई मिट्टी का बड़ा पिंड ले लिया, घड़े ले लिया, क्रीडनकम, क्रीडनक क्या होता है? खिलौने, मिट्टी के कोई खिलौने हो, पहले मिट्टी से ही बहुत खिलौने बनाते थे, तो मिट्टी के कोई खिलौना हो तो उसको ले लिया, तोड़ फोड़ कर दिया और चूरा बना दिया। अब चूरा बनाकर फिर फूंक मारकर उड़ा दिया, अब फूंक मारकर उड़ा दिया तो सूक्ष्म हो गया। स्थूलत्वम तो जाति, अब उसमें स्थूलपन ढूंढे तो नहीं मिलेगा। न च तदानीम तत्र गंध रस रूपानिकम अवतिष्ठते। और जब वो सूक्ष्म हो गया, मिट्टी के कण के रूप में लीन हो गया, तब फिर वो ढूंढने पर नहीं मिलेगा। कोई गंध नहीं, रस नहीं, रूप नहीं, ये सब नहीं मिलते। तद्वत् समस्तम जगत अभी लय अवस्थायाम स्थूलत्वम गंध रस रूपादिकम च अवहाय सूक्ष्मम संपद्यते। ऐसे सारा जो जगत है प्रलय की स्थिति में स्थूलता से रहित हो जाते, कोई गंध रस रूप आदि कुछ भी नहीं रहते, सारा सूक्ष्म हो जाता है। या च तस्या सूक्ष्म स्थिति सा एवं प्रकृति। वो जो सूक्ष्म 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 अत्यंत सूक्ष्म है, उसी का नाम है प्रकृति। तद्वादी भी मन्यते तस्मात् न असमंजसम। उसी कोई प्रकृति मानते, तद्वादी भी, उसको मानने वालों के द्वारा इसको प्रकृति कहा जाता है। तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, जहाँ अंतिम कण बचेगा उसी को हम सत्वरजतम कहते, उसी को प्रकृति कहते। तो इसलिए उसमें कोई असमंजस नहीं है। कार्य द्रव्य के सारे धर्म कारण में नहीं आते, मुख्य गुण कारण के कार्य में मिलते हैं, तो इसलिए सारे धर्म नहीं आते। इसलिए ये कथन करना ठीक नहीं है कि जगत को प्रकृति से उत्पत्ति मानेंगे तो प्रकृति में भी जगत के सारे धर्म मिलेंगे, ये आक्षेप लगाया था पूर्व पक्षी, वो कथन ठीक नहीं है। शरीर को ही देख लीजिए आप लोग, शरीर में रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ मिलता है। अब इसको जब जलाकर भस्म कर देते हैं तब कहाँ चला जाता है? कोई रूप नहीं मिलेगा, कोई रस नहीं मिलेगा, कोई गंध नहीं, कोई स्पर्श नहीं, सब समाप्त हो जाता है। तो प्रलय हो जाने पर कार्य के धर्म उसमें मिलेंगे, ये नियम नहीं है। तो शरीर इसमें प्रकृष्ट दृष्टांत है। तो ऐसे दृष्टांत विद्यमान होने से ये कथन ठीक नहीं है कि प्रकृति
जगत का कारण नहीं है, अभाव जगत का कारण है। अभाव को कारण मानता है कौन? पूर्व पक्षी। प्रकृति को नहीं मानता, अभाव को मानता है। उसी के ऊपर आगे बताएंगे। भूमिका देखिए, अपरो अयम हेतु अत्र समाधाने यदि न मन्येत तर्हि न अयम हेतुर्युक्तः यो असौ अपितौ इति सूत्रे निर्दिष्टः। सिद्धांति कह रहा है, यदि आप इस हेतु को समाधाने, जो समाधान के पक्ष में जो हेतु दिया गया उसको यदि आप नहीं मानते हैं तभी तब तो न अयम हेतु युक्त, आपका जो हेतु है वो भी ठीक नहीं है। कौन सा हेतु दिया था? पूर्व पक्षी ने कौन सा हेतु दिया था? अपितो तद्वत प्रसंगा। अपितो का अर्थ प्रलय। प्रलय में भी कार्य जगत के धर्म आएंगे, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। कहना ये आपका हेतु भी ठीक नहीं है। स हेत्वाभास, हेत्वाभास किसको कहते हैं? आप मत बोलना आप लोग पढ़ रखे। हेत्वाभास किसको कहेंगे? हाँ, जो हेतु जैसे लगता है लेकिन वास्तविक हेतु नहीं होता है, सही नहीं होता है, उसको कहते हैं हेत्वाभास। तो सिद्धांत कह रहा है आपका भी जो हेतु है ना, ये हेत्वाभास है। जो हेत्वाभास है उसको बता रहे हैं। 10वां सूत्र बोलिए, स्वपक्ष दोषाच, अपने पक्ष में भी दोष होने से। पूर्व पक्षी का क्या पक्ष था? इसलिए वो मानता है अभाव से बन गया मानव। वो क्या मानता है? अभाव से, असत से जगत की उत्पत्ति, ऐसे मानो। तो सिद्धांति कह रहा है, यदि आप कहोगे कि जो उसका कारण है, कारण में भी कार्य का धर्म मिलना चाहिए, वो कारण किसको मानता है? अभाव को मानता है, असत को मानता है। तो कहते आप जो कह रहे हो कार्य के धर्म कारण में मिलना चाहिए, तो आप अभाव में मान रहे हो, तो अभाव में भी तो वो धर्म मिलना चाहिए ना। समझ में आ रहा? जो आप कह रहे हैं कार्य जगत ठोस है, तो आप अभाव को कारण मानते हैं, तो अभाव में भी ठोसपन मिलना चाहिए। अभाव में ठोसपन है क्या? अभाव में कोई रूप है, रस है, गंध है? तो कहते जब आप कहते हैं तद्वत प्रसंग, कार्य जगत में जो गुण है वो कारण में मिलना चाहिए, तो आप अभाव को कारण मानते हैं, तो अभाव में भी ये सारे धर्म मिलना चाहिए। तो पहले अपने ओर से देखो, तो दूसरों का दोष दिखाने में बड़े तत्पर रहते हैं। महर्षि दयानंद जी 12वें समरस में लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दोष देखने में हमेशा तत्पर रहते हैं, अपना दोष नहीं देखते। लेकिन न्याय उचित ये है, पहले अपने दोष देखें और दूर करें, फिर अन्य का दोष बताएं। क्या बताया प्रणाम जी? हाँ, 3 बातें बता दी। अपने दोषों को देखें, दूर करें, फिर अन्य का दोष बताएं, सुधार के लिए, अपमानित करने के लिए नहीं। तो सिद्धांति कह रहा है आपके पक्ष में भी ये दोष आएगा। बोलते बोलते लोग ऐसे बोल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि जो दोष मैं दूसरे में कह रहा हूँ वो दोष तो मेरे पक्ष में भी है। तो ऐसे ये कह रहा है, आप जो कह रहे हैं कार्य जगत का धर्म कारण में भी आना चाहिए, तो आप अभाव को कारण मानेंगे, तो अभाव में भी ये सब धर्म मिलना चाहिए। और यदि कहेगा चलो अभाव में भी ये धर्म है, तो फिर वो अभाव नहीं रहा। अभाव में अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मान लिया, तो वो अभाव कहेगा। अभाव का अर्थ तो है नहीं। और उसमें यदि आपने मान लिया कि ठोसपन है, रूप है, रस है, तो अभाव ही नहीं। एक तो अभाव पक्ष ही खंडित हो गया। और यदि कहोगे अभाव है तो कार्य के धर्म नहीं मिलते हैं। दोनों प्रकार से पूर्व पक्षी का खंडन हो रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सारे धर्म नहीं होते, ये कह रहे हैं।
अभाव का अर्थ न भाव अभाव, जिसका अस्तित्व नहीं है। यहाँ हाथी है क्या? हाथी है यहाँ नहीं है, तो उसी को अभाव कहते हैं। हाथी का अभाव है। ऐसे ही पूर्व पक्षी मानता है, इसलिए उसका नाम पूर्व पक्ष है। यदि वह सही बात बोले तब तो सिद्धांत पक्ष हो जाएगा। जो कुछ गड़बड़ बोलता है, इधर उधर बोलता है, सिद्धांत से हटकर बोलता है, उसी का नाम पूर्व पक्ष है। और जो सही बोलता है वो सिद्धांत पक्ष है। वही बात नहीं यहाँ पर भी बता रहे, अभाव से जगत बनेगा नहीं, असत से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो है वो अभाव नहीं होगा, और जो अभाव है उससे भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। दोनों ही सिद्धांत सही है। देखिए, स्वपक्ष दोष समझ में आ गया? विद्याव्रत जी समझ में आ रहा है? स्वपक्ष दोष समझ में आया? पूर्व पक्षी के मत में भी दोष दिखाया कि आप जो कह रहे हो कार्य जगत के धर्म कारण में होना चाहिए, तो कार्य में यदि ठोसपन है तो अभाव में भी ठोसपन होना चाहिए। अभाव में तो होता नहीं ठोसपन, इसलिए आपका कथन में भी वो दोष है जो दोष आप हमारे ऊपर लगा रहे। भाष्य देखिए, स्वपक्ष दोषाच्च स्वपक्ष च अनेन हेत्वाभासेन दुष्यते। स्वपक्ष पूर्व पक्षी का जो पक्ष है वो भी हेत्वाभास के द्वारा दूषित होता है। स्वपक्ष बराबर भवत पक्ष। स्वपक्ष का अर्थ आपका पक्ष। मैं आप कहूंगा तो किसको कहूंगा? मेरे सामने जो है तो सिद्धांत कह रहा आपका पक्ष, तो आप कौन हो जाएगा? पूर्व पक्ष। तो कहते भवत पक्ष बराबर पूर्व पक्षिण पक्ष। जगत कारणम केवलम ब्रह्म। तो यह ब्रह्ममुनि ने ब्रह्म को कारण मानकर लिया है, जबकि यह असत कारण चल रहा है। तो असत पक्ष ठीक है, और कोई ब्रह्म को मानकर चलेगा तो भी ये दोष आएगा। तो यहाँ जैसे लिखा है ब्रह्ममुनि जी ऐसे पढ़ लेते हैं। तो पूर्व पक्षिण पक्ष, पूर्व पक्षी का जो पक्ष है उसकी जो मान्यता है, जगत कारणम केवलम ब्रह्म, जगत का कारण केवल ब्रह्म। ब्रह्म के स्थान पर आप असत भी कर सकते हैं। तदानीम तेन ब्रह्मणा ही उपादान कारणेन भवितव्यम। यदि कोई पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि भाई जगत का कारण केवल ब्रह्म है, जैसे अद्वैतवाद वाले मानते हैं, वो मानते हैं ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, जगत से वो अलग नहीं है, जगत से अलग नहीं है, और वो निमित्त कारण में है और उपादान कारण में है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति माने, कोई पूर्व पक्षी से माने कि जगत का कारण केवल एक ब्रह्म ही है, तो उसके ऊपर आक्षेप लगाए तदानीम तेन ब्रह्मणा, तब तो उस ब्रह्म से ही उपादान कारण न भवितव्यम, ब्रह्म को ही उपादान कारण मानते, न ही असत सत जायते, क्योंकि असत से सत की तो उत्पत्ति होती नहीं है। अभाव से तो मानता नहीं, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्म ही जगत बन गया, ऐसे यदि कोई व्यक्ति मानता है। यदि उत्तम ही कथम असत सत जायेत यदि सत्वे एव सत्वेव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये सत्ता ही था, सत्तावान ही था। सत्तावान का अर्थ ब्रह्म को लेने। तस्मात् तत्रापि जगत कारणभूते ब्रह्मणि स्थूलत्वं गंध रस रूपादिकं च प्रसज्येत। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि जगत की उत्पत्ति से पहले केवल ब्रह्म था और कोई नहीं था, केवल ब्रह्म था, प्रकृति नहीं और कुछ नहीं, तो ब्रह्म से जगत बना है, ऐसे यदि मानेंगे तो वो जो आक्षेप लगाया था 8वें सूत्र में कि जगत का जो धर्म है वो कारण में भी मिलना चाहिए, और वो ब्रह्म को कारण मान रहा है, तो ब्रह्म में भी ये सब दोष प्राप्त होंगे। कौन से दोष? स्थूलत्व, ब्रह्म को भी स्थूल मानना पड़ेगा। गंध
रूप रस रूप आदि ब्रह्म में भी मानना पड़ेगा। ब्रह्म में तो ये धर्म होते नहीं है, ब्रह्म में कोई ठोसपन नहीं है, ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण नहीं मान सकते। तस्मात् उपादान कारणे लय अवस्थायाम कार्य धर्म प्रसक्तिर अयुक्ता, इसलिए उपादान कारण में प्रलय काल में कार्य के धर्म प्राप्त हो जावे, ये कथन ठीक नहीं। 8वें सूत्र में जो आक्षेप लगाया था उसको यहाँ पर निराकरण किया है। ब्रह्म को भी कारण नहीं मान सकते, जगत का उपादान कारण नहीं मान सकते। निमित्त कारण तो है, ब्रह्म तो बनाने वाला है, लेकिन ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मान सकते। और अभाव को भी नहीं मान सकते, अभाव किसी का उपादान कारण नहीं होते। आटा है तो रोटी बना सकते हैं, अभाव से हवा से रोटी नहीं बना सकते, तो अभाव से भी नहीं बनता है, ब्रह्म से भी उपादान कारण के रूप में जगत नहीं बनता है। आगे देखिए, पुनराशंक्य समाधत्ते, फिर शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। 11 सूत्र बोलिए। तर्क प्रतिष्ठान, तर्क अप्रतिष्ठान है, तर्क अप्रतिष्ठान अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवमपि अविमोक्ष प्रसंग। तर्क के बारे में एक बात याद रखनी है। तर्क जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, लेकिन कुतर्क नहीं है। कुतर्क कहो, इसको शुष्क तर्क कहते हैं। शुष्क तर्क का अर्थ सूखा तर्क। सूखा का मतलब जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा तर्क तर्क ही नहीं है। पंडित उदयवीर शास्त्री जी इस विषय में लिखते हैं, अपनी बुद्धि से कोई कल्पना करके तर्क करता है तो वो प्रामाणिक नहीं होता। आप जो तर्क उठा रहे उसके पीछे कोई ना कोई अन्य प्रमाणों की सहायता होनी चाहिए, इसलिए तर्क को प्रमाण में नहीं माना है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, शब्द प्रमाण, तो 4 प्रमाण माना। तर्क को प्रमाण नहीं माना, लेकिन तर्क को सहायक माना। तर्क के साथ जब प्रमाण जुड़ जाता है तब वो सहायक बनता है। तो कभी भी तर्क के आधार पर किसी बात का निर्णय नहीं हो सकता। क्या बताया अभिषेक जी? केवल तर्क के आधार पर किसी बात का निर्णय नहीं कर सकते, तर्क के साथ साथ प्रमाण चाहिए। तो तर्क प्रमाण मिल जाए तब उस बात वह निर्णय में पहुंच जाता है। इसलिए न्याय दर्शन में बताया, अविज्ञात तत्वर्थे कारण उपपत्तित तत्व ज्ञानार्थम ऊहा तर्क। तर्क किसको बताया? कहते जिस विषय में हम जानते नहीं है, उस विषय में जो सोच विचार करते हैं, ऊहापोह करते हैं, उसका नाम तर्क है। लेकिन कब तर्क है? कारण उपपत्तित, कोई ना कोई कारण, कोई हेतु, कोई प्रमाण उससे जुड़ा हुआ, तब उसका नाम तर्क है। बिना कारण के ऐसे ही तर्क करना ठीक नहीं है। तर्क को ऋषि भी कहा है, तर्क ऋषि है, ठीक है, लेकिन कौन सा तर्क ऋषि है? जो वेद के अनुकूल तर्क है वही प्रमाण है। तो तर्क के विषय में तो इतना समझो, आप सूत्रार्थ में आ जाओ। कहते तर्क अप्रतिष्ठान, प्रतिष्ठित हो जाए मतलब टिक जाना, और अप्रतिष्ठित हो जाए मतलब टिकना नहीं। टिकना नहीं मतलब प्रामाणिक नहीं होना। कहते तर्क की प्रामाणिकता नहीं है, कोई भी तर्क अंतिम प्रमाण नहीं होता। एक तर्क दूसरे तर्क के द्वारा खंडित हो जाता है। कितना भी आप तर्क करो, उस तर्क का खंडन करने वाला कोई दूसरा तर्क, प्रमाण कभी भी खंडित नहीं होता, तर्क खंडित हो जाता है। समझ में आया? प्रमाण जो होता है वो 100% सत्य होता है, तर्क 100% सत्य नहीं होता।
तर्क प्रतिष्ठान, एक तर्क का अन्य तर्क के द्वारा निराकरण हो जाने से अन्यथा अनुमेयम। तो सिद्धांति ने 10वें सूत्र में एक हेतु दिया था, आपके पक्ष में भी ये दोष आता है, इसको उन्होंने तर्क के रूप में प्रस्तुत किया था। तर्क तो प्रामाणिक होता ही नहीं, तो इसलिए अन्य रूप से आप सिद्ध करो। ऐसे यदि कोई कहे तर्क प्रतिष्ठान, तर्क की पूर्ण प्रामाणिकता न होने से अन्य प्रकार से अनुमान करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे एवं अपनी अविमोक्ष प्रसंग, वहीं भी यही दोष आएगा। उन्होंने कहा था स्वपक्ष दोषात, आपके पक्ष में भी ये दोष है, इसको प्रामाणिक नहीं मान रहा पूर्व पक्षी। कहना हम दूसरे उपाय से सिद्ध करें तो भी आप ऐसे ही कहोगे कि ये भी अंतिम प्रमाण नहीं है, अन्य उपाय से सिद्ध करो। जो भी हम बताएंगे उसमें कहेगा अन्य प्रमाण से सिद्ध करो। तो ये अन्य प्रमाण कब खत्म होगा? कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई भी प्रमाण दे तो आप कहोगे अन्य प्रमाण से सिद्ध करो। तो एवं अपनी अविमोक्ष प्रसंग, वहां भी यही दोष आएगा, वहां भी यही बात आएगी कि और अन्य प्रमाण से सिद्ध करो। सूत्रार्थ समझ में आ गया चंद्रदेव जी? चलो भाष्य पढ़ते हैं। तर्क अप्रतिष्ठान अन्यथा अनुमेयम इति चेत स्वपक्ष दोष यद उच्यते स तर्कवाद। तो 10वें सूत्र में अभी हमने जो पढ़ा स्वपक्ष दोषात, आपके पक्ष में भी ऐसे ही दोष होने से, ये एक तर्क है, ये एक तर्क का कथन है। तर्क से न प्रतिष्ठान अस्ति, और तर्क जो होता है वो पूर्ण प्रामाणिक नहीं होता है। केवल तर्क अपने आप में अकेला तर्क पूर्ण प्रामाणिक नहीं होता है। यतो ही एक तर्क अपरेण तर्केण छिद्यते, एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है। एक तर्क दूसरे तर्क से खंडित हो जाता है। अपरस्त तद अपरेण, तर्क के ऊपर तर्क, एक तर्क लगाते जाओ तो एक तर्क को खंडन करने के लिए दूसरा तर्क लाएंगे, तो दूसरे को खंडन करने के लिए तीसरा तर्क, ऐसे एक से दूसरा खंडित होता जाता है। अपरस्त तद अपरेण इति हेतु अन्यथा बराबर अन्य प्रकारेण अनुमेयम जातव्यम, अन्य प्रकार से, अन्य किसी उपाय से आप बात को सिद्ध करें। ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे न तो पक्ष दोष अपेक्षण यदि चेत। देखो कोई व्यक्ति कुछ बताता है, अपने सिद्धांत बताता है, मान्यता बताता है, तो उसके पक्ष में हमने दोष दिखा दिया, तो दोष दिखा देने से उसका पक्ष तो खंडित हो गया, लेकिन उसका पक्ष को खंडित करने से हमारा पक्ष सिद्ध नहीं हो जाएगा। हमारे पक्ष को सिद्ध करने के लिए आपको अलग से प्रमाण देना पड़ेगा। उनका पक्ष खंडित हो गया ये तो ठीक है, लेकिन इतने मात्र से आपका पक्ष सिद्ध हो जाए ये नहीं होगा। दूसरे का पक्ष का खंडन करना और अपने पक्ष को स्थापित करना, ये दोनों काम करने पड़ते हैं। किसमें? बाद में। प्रमाण तर्क का साधन उपलम्ब है। साधन और उपलम्ब क्या होता है? साधन उपलम्ब, साधन का अर्थ अपने पक्ष को स्थापित करना और उपलम्ब का अर्थ होता है दूसरे के पक्ष का खंडन करना। तो प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष को स्थापित करना पड़ेगा और दूसरे का दोष भी दिखाना पड़ेगा। आपने अपने पक्ष को तो स्थापित कर दिया, लेकिन दूसरे का आप खंडन नहीं कर पाए, तो भी आपका पक्ष अभी सिद्ध नहीं माना जाएगा। केवल दूसरे का खंडन कर दिया तो भी नहीं होगा। दोनों काम करने पड़ेंगे। कौन से दोनों? अपने पक्ष की स्थापना, दूसरे के पक्ष का खंडन, दोनों करते हैं तब आप सिद्ध होता है। तो वही बात कह रहे हैं कि केवल आपने एक पक्ष का खंडन कर दिया, पक्ष दोष आक्षेपेण से तरी एवं अपनी अविमुख्य प्रसंग,
तो यदि कोई कहे आपने तो खाली हमारा पक्ष में दोष दिखाकर आपने खंडित कर दिया, इतना मात्र तो किया, अपने पक्ष को तो सिद्ध नहीं किया, अन्य प्रकार से सिद्ध करो, ऐसे यदि कोई कहे तो उसका उत्तर दे रहे एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग एवं अपि अनुमाने न प्रमाण अंतर प्रसंगस्य विमोक्ष। तो अनुमान करने में दूसरे प्रमाण की आवश्यकता तो वहां भी रहती है। अनुमान प्रमाण हमेशा प्रत्यक्ष के आश्रित होता है। अनुमान प्रमाण जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान भी नहीं हो सकता है। हमने नहीं किया अलग बात है, लेकिन किसी ने प्रत्यक्ष किया तभी जाकर अनुमान होता है। अनुमान का आधार दो है, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष को छोड़कर अनुमान नहीं होता है। कहना अनुमाने न प्रमाण अंतर प्रसंगस्य विमोक्ष। अनुमान प्रमाण में अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी नहीं होता है। अन्य प्रमाणों की मुक्ति हो जाती है, अन्य प्रमाण आवश्यक नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। यतो ही अनुमानम अपि न स्वाश्रय भवति। अनुमान प्रमाण अपने आप में खड़ा नहीं होता है, वो खड़े होने के लिए दूसरों का सहारा लेता है। तदपि किंचित दृष्टम लिंगम अपेक्षते। और कुछ दृष्ट लिंग, कोई लक्षण उसमें प्रत्यक्ष हो तब जाकर अनुमान होते हैं। जिसका कोई लिंग नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा कोई लक्षण मिल जाए तो उसके आधार पर हम पूरे का अनुमान करते हैं। बिल्कुल लक्षण नहीं है तो अनुमान नहीं होता है। यत्किंच दृष्टम लिंगम तेना ही वस्तु अनुमीयते। जो कुछ थोड़ा सा लिंग देखा जाता है, लिंग का अर्थ लक्षण चिन्ह मिल जाता है, उसके आधार पर वस्तु अनुमान किया जाता है। यत्र ही अनुमाने दृष्टम लिंगम नोपलभ्यते तद अनुमानम तु अनुमानत्वम जहाति। और जहां पर कोई लक्षण नहीं है, धुआं को देखकर आप अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। धुआं ही नहीं दिख रहा तो अनुमान नहीं कर सकते। पत्ते डालियां दिख जाए तो आप अनुमान कर सकते हैं वृक्ष है। पत्ते भी नहीं दिख रहे तो आप वृक्ष का अनुमान कैसे करेंगे? कोई एक लक्षण थोड़ा सा मिल जाए तो उसके आधार पर अनुमान होता है। जहाँ थोड़ा सा भी लक्षण नहीं मिलता है तद अनुमानत्वम जहाति। अनुमानपन को ही छोड़ देता है। तस्मात् जगता प्राग तस्य उपादान कारणम प्रकृति ब्रह्म आश्रया आसीत इति मंतव्यम। इसलिए सृष्टि से पहले जगत का कारण मूल प्रकृति है और वो मूल प्रकृति ब्रह्म के आश्रित विद्यमान ऐसे मानना चाहिए। प्रकृति थी ही नहीं, ये कथन ठीक नहीं है। प्रकृति थी, कैसे? ब्रह्म के अधीन, ऐसे ही मानना उचित है। न तो असत कथने न तस्या अभाव प्रसंग। असत कथन से प्रकृति का अभाव नहीं कह सकते। सृष्टि से पहले असत था, असत का अर्थ प्रकृति का भी अभाव ऐसे नहीं मान सकते। प्रकृति का तो अस्तित्व था, केवल जगत का अभाव था। प्रकृति का भी अभाव मानना ठीक नहीं है। उपनिषद सूक्तम परमात्मा सहचारिणी प्रकृतिर आसित जगत रचनायम कारणम। और उपनिषद में ये सब कहा गया। उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद है, उनमें तो ये कहा ही गया कि परमात्मा के साथ साथ प्रकृति जगत रचना में कारण है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, ये पढ़ चुके हैं। एक बीज प्रकृति है, उसको परमात्मा बहुत रूप में बनाता है, करता है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम। प्रकृति जो है ये माया है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता है, अज्ञात रहता है। और मायनम महेश्वरम, उस माया को अधीन में रखने वाला जो है वो परमात्मा है।
तो तर्क के द्वारा किसी बात का खंडन नहीं किया जा सकता, तर्क के साथ साथ प्रमाण चाहिए। तो केवल तर्क से नहीं होता, प्रमाण से होता है। चलो माइक में बोलो, समझ में नहीं आया। सिद्धांति का तो इसका जहां में इति चेत आएगा तो आधा पूर्व पक्षी का आधा सिद्धांति का होता है। तो यहाँ में इति चेत है, तो इति चेत ऐसे यदि कहोगे तो ठीक नहीं। उत्तर पक्षी है। हाँ, इति चेत से पहले पहले पूर्व पक्ष और इति चेत के बाद जो आता है वो सिद्धांत पक्ष। मानवा सूत्र बोलिए। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता। एतेन, एतेन का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से। किस प्रकार से? जैसे अभी असतवाद का खंडन किया, असतवाद ठीक नहीं है, अभाव से जगत उत्पन्न हो गया, ये कथन ठीक नहीं है। जैसे असतवाद का खंडन हुआ, इसी प्रकार से शिष्ट अपरिग्रह, शिष्ट व्यक्ति को परिग्रह क्या होता है? परिग्रह इकट्ठा करना, स्वीकार करना। परितः गृह्णाति थे परिग्रह, स्वीकार करना। और यह अपरिग्रह है, शिष्ट व्यक्ति के द्वारा जो अपरिग्रह, शिष्ट लोग जिसको स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे असतवाद को शिष्ट लोग स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही शिष्ट लोग जिस जिस बात को स्वीकार नहीं करते उन सब का भी खंडन हो गया, समझ लेना चाहिए, उनकी भी व्याख्या हो गई। शिष्ट व्यक्ति जिसको स्वीकार करते हैं वही प्रामाणिक है, शिष्ट लोग जिसको स्वीकार नहीं करते वो अप्रामाणिक है। असतवाद को शिष्ट लोग स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए असतवाद ठीक नहीं है। जैसे असतवाद का खंडन हो गया, ऐसे अन्य मान्यताओं का भी खंडन समझ लेना चाहिए। श्रेष्ठ कौन होता है भाष्य में पढ़ेंगे, आगे देखिए। एतेन व्याख्यान प्रकारेण, इसी व्याख्यान के अनुसार। कौन सा व्याख्यान? ये जो असतवाद का खंडन किया, इस असतवाद के खंडन के अनुसार शिष्ट अपरिग्रह, शिष्ट ये न परिगृह्यन्ते ते अपि खलु असद्वादेन सदृशः शून्यवादादयः। तो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा जो सिद्धांत, जो मान्यताएं स्वीकृत नहीं होते, ते अपि उन सब मान्यताओं को, उन सब सिद्धांतों को असद्वादेन सदृशः, असतवाद का जैसे खंडन हो गया, ऐसे ही उनका भी खंडन समझ लेना चाहिए। कौन सी मान्यता है? तो ब्रह्मण्य जी कहते हैं शून्यवाद है। तो एक तो कहता है अभाव और एक कहता है शून्य। शून्य का अर्थ होता है, शून्य में और अभाव में थोड़ा अंतर है। शून्यवाद कहता है संसार जाकर अंत में शून्य हो जाता है। अभाव में वो कहता है धीरे धीरे टूटते 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 जाए 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 अंत में प्रलय हो जाता है। वो परमाणु का तोड़ना मानते हैं, ये शून्य में गायब हो जाना मानते हैं। ये टूटकर अलग अलग होते हैं ऐसे नहीं मानते, सीधा गायब हो जाते हैं। न्याय दर्शन में दोनों पक्षों को रखा है और महर्षि दयानंद जी ने 8वें समलास में इनकी व्याख्या की है, वही देख लेना। शून्य और अभाव समझ में नहीं है। अभाव का अर्थ, अभाव जो बिल्कुल था नहीं, कारण था नहीं, उससे संसार की उत्पत्ति होगी, ऐसे वो मानते हैं अभाव। और शून्यवाद में क्या होता है? वो कहता है जो भी पदार्थ है वो सब नष्ट हो जाते हैं। शून्य भाव विनश्यति,
भावात्मक जितने पदार्थ है वो सब नष्ट हो जाते हैं, मतलब पूरा गायब हो जाता है। इसलिए वो शून्य मानता है। अभाव में क्या होता है, कारण से कार्य में जाता है, और शून्य में क्या होता है, कार्य से शून्य में जा रहा हो। पकड़ में आया कुछ, ये नहीं आया भी। अभाववाद का अर्थ होता है उत्पत्ति से पहले अभाव था ही नहीं, उस अभाव से जगत बन गया। जैसे जादूगर करते हैं, हाथ यूं घुमाएंगे, घड़ी निकाल कर दे देंगे, हाथ घुमाएंगे, सोना निकाल कर दे देंगे। ये क्या मानते हैं, अभाव से बन गया। अब ये तो हो गया अभाववाद। शून्यवाद क्या है, शून्यवाद में वो उत्पत्ति को नहीं दिखा रहे, जो जगत है वो अंत में जाकर शून्य हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु है, अब वो डाल देंगे एक डिब्बे में और डिब्बे को बंद कर देंगे, फिर खोल कर दिखाएंगे शून्य हो गया। देखा होगा ना जादू में, तो वो सत्तात्मक पदार्थों का शून्य हो जाना, इसको कहते हैं शून्यवाद। और अभाव से सत्तात्मक पदार्थों की उत्पत्ति हो जाना, इसको कहते हैं अभाववाद। एक में उत्पत्ति को दिखाते हैं, एक में विनाश को दिखाते हैं। उत्पत्ति को जो दिखाते हैं वो अभाववाद है, और नष्ट होने के बाद गायब हो जाता है, ये जो मान्यता है उसको शून्यवाद कहते हैं। ठीक है, हाँ, सूक्ष्म में बचा रहता है। घड़ा नष्ट हो गया तो मतलब बिल्कुल गायब हो गया। एक तो घड़ा टूटकर चूर चूर हो गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसे नहीं मानते। घड़ा गायब हो गया, हाँ, पूरा गायब हो गया, उसको शून्यवाद कहते हैं। इसमें सीधा सीधा शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं मिलता। सीधा सीधा किसी शास्त्र में ऐसे लिखा नहीं कि जितना सत्वर स्तंभ था सब कुछ ईश्वर ने बनाकर दे दिया, बचाकर कुछ भी नहीं रखा। लेकिन एक ऊहा करते हैं, वह अभी बताया ना, तर्क, एक तर्क है। क्योंकि जब जीवात्मा मुक्ति में जाएगा, कल्पना करो आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो आपके पास जो ये चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब है, ये सब टूट फूट कर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र में लिखा है। योग दर्शन आपने पढ़ा, व्यास भाष्य में बकायदा लिखा। जब जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है तब उसका चित्त, सारा अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर जो है, टूट फूट कर प्रकृति में लीन हो जाता है। तो इसका मतलब प्रकृति है। यदि प्रकृति नहीं होगी तो टूट फूट कर कहा जाएगा, और ना भी हो तो भी जो जीवात्मा मुक्ति में जाएगा उसका तो चित्त आदि सत्वर स्तंभ में परिणत हो जाएगा। तो सत्वर स्तंभ रहते हैं। और सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने बनाया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग मुक्ति में गए, तो उनका जो बनाकर ईश्वर ने दिया था वो सत्वर स्तंभ में अभी भी है। तो सत्वर स्तंभ रहता है, ये पक्ष मुझे समझ में आता है। सीधा सीधा शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। इस ऊहा से ये बात लिखा। तो आगे देखिए, व्याख्यातः कोष्ठक में दिया तीसरी पंक्ति, निराकरण जो अभी किया, असतवाद का निराकरण हो गया, खंडन हो गया। उसकी जैसे व्याख्या हुई ऐसे ही अन्य वादों का भी खंडन हो गया, समझना चाहिए। यदि वेदितव्य, मानना चाहिए, जानना चाहिए। यदि अर्थ, ये अर्थ के श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होते हैं, याद कर लेना भाई। जिनको श्रेष्ठ बनने की इच्छा है वो याद कर लो, और जो अशिष्ट बनना है तो आपकी मर्जी है। अशिष्ट बनना है तो, श्रेष्ठ बनना है तो याद कर लो। व्याकरण महाभाष्य कारण पतंजलिना उत्तम। व्याकरण महाभाष्य अष्टाध्यायी का दार्शनिक ग्रंथ है, उसमें पतंजलि जी ने कहा है, ये तस्मिन आर्यवर्ते, इस आर्यवर्त देश में, श्रेष्ठ केवल आर्यवर्त में पैदा होते हैं।
आर्यवर्त तो भारत से बाहर शिष्ट पैदा नहीं होते। तो ये तस्मिन आर्यवर्त निवास है, इस आर्यवर्त निवास में ये ब्राह्मण व्यक्ति शिष्ट होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ जन्म से नहीं, गुण कर्म स्वभाव में। तो जो ब्राह्मण होते हैं, आपको शिष्ट बनना तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ये ब्राह्मण कुंभे धान्य घड़े मात्र ही धन जिनके पास है, थोड़ा ही जो रखते हैं, जो बहुत अधिक रखते हैं, वो शिष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि लोभ आ गया। बहुत कुछ धन इकट्ठा करना ये हानिकारक माना जाता है। फिर उसमें अर्जन रक्षण खेल संग हिंसा दोष आ जाए, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर देते हैं और उसको देखभाल करने में ही पूरा जीवन चला जाता है, और शिष्ट क्या बनेंगे। तो इसलिए कहते हैं ये ब्राह्मण कुंभे धान्य, मान लो एक घड़ा भर ही है, 1 महीने के लिए रख सकते हैं, थोड़े दिन के लिए अपने जीवन यापन के लिए रख सकते हैं, बहुत अधिक नहीं रख सकते। और ललुपा क्या अर्थ होगा चंद्रदेव जी? और ललुपा लालची नहीं है, मिल जाए तो बहुत अधिक लेने का जो स्वभाव है उसको कहते हैं लोलुप दृष्टि है। किसके पास बढ़िया मोबाइल देख लिया और कहा भाई मेरा मोबाइल पुराना हो गया, मेरे को भी एक बढ़िया मोबाइल चाहिए। अब यजमान क्या कहेगा, ठीक है मेरा ही मोबाइल ले लीजिए। तो ऐसे लोलुप दृष्टि जिनका नहीं है वो श्रेष्ठ होते हैं। किसी के वस्तु को देखकर पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लुलुपा ये यंग लुगंध है, बार बार पाने की इच्छा, अधिक पाने की इच्छा, तो लुलुप होता है। अगृह्यमाण कारण, बताओ भाई अगृह्यमाण कारण नहीं बता सकते। जिनका कारण अगृह्यमाण है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के पीछे कोई कारण यदि गृह्यमाण हो गया तो मैं शिष्ट नहीं बन सकता हूं। अभी समझ में आ गया? नहीं है अभी भी? सबना ये कह रहा है कि अगृह्यमाण कारण है, अगृह्यमाण कारण है जिनका, जो व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं वो किसी कारण को अर्थात सांसारिक लक्ष्य बनाकर कार्य नहीं करते, उनको कहते हैं अगृह्यमाण कारण। बहुब्री समास पकड़ में आया? यानी किसी कारण से धन के लोभ में कोई करता है, कोई मान सम्मान के लिए करता है, कोई परिवार के लिए करता है, ऐसे कोई कारण गृह्यमाण हो गया तो वो गृह्यमाण कारण बनेंगे। और जिनका ऐसे कोई कारण नहीं है वो शिष्ट बन सकते हैं। ऋषि लोगों का कोई कारण नहीं होता है। व्याकरण महाभाष्य में बताया निष्कारणो षडंगो वेदो अध्यय ज्यायश्च, बिना कारण के ही 6 अंग पढ़ो। मैं अष्टाध्यायी क्यों पढ़ूं? वो शिष्ट नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं होगा। भाई ये पढ़ना ही मेरा धर्म है ऐसे मानकर पढ़ना, दूसरों को उपदेश देना ही मेरा धर्म है, दूसरों को सत्य बताना ही मेरा धर्म है, ऐसे जो करता है वो शिष्ट हो सकता है। जो पैसा के लिए करता है, मान सम्मान के लिए करता है, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन के लिए करता है, वो शिष्ट नहीं बनेगा। उसी को कहते हैं अगृह्यमाण कारण, जिनका कारण गृहित नहीं है। और किंचित अंतरेण कस्याचित अविद्यायाः कस्याचित विद्यायाः पारंगतः, किंचित अंतरेण किसी के बिना ही, कस्यचित विद्यायाः पारंगतः, समझ लो भाई, कस्याचित विद्यायाः किसी एक विद्या में वो पारंगत है। विद्या में तो पारंगत बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन उनको कुछ साधन चाहिए, बिना साधन के नहीं होगा, बिना पुस्तक के नहीं पढ़ा सकते। अब जैसे ये वेदांत दर्शन का ऋषि कौन है? व्यास जी पुस्तक लेकर पढ़ा रहे थे क्या? बिना पुस्तक के, बिना साधन के। तो किसी साधन के बिना ही वो किसी विद्या में पारंगत होते हैं, ऐसे व्यक्ति शिष्ट होते हैं। कोई ना कोई एक विद्या उनके अंदर विशेष है
जो उनके अंदर मानो साक्षात्कृत धर्म है। ऋषि तो तभी बनते हैं जब किसी विद्या में पारंगत हो जाए, किसी के बिना ही वो उसको बताने में समझाने में पारंगत है। मतलब उनके दिमाग में ये विद्या स्पष्ट है, उनके लिए कोई साधन नहीं चाहिए। किंचित अंतरेण, किसी के बिना ही कस्यचित विद्या पारंगत, किसी विद्या में वो पारंगत है। एक ना एक विद्या आनी चाहिए। कौन सी विद्या? योग विद्या, सांख्य विद्या, वैशेषिक विद्या, न्याय विद्या, वेदांत विद्या, कोई ना कोई विद्या हो उनके पास तभी शिष्ट है। एक भी विद्या नहीं है तो शिष्ट नहीं है। कोई ना कोई विद्या तो होनी चाहिए, और वो विद्या बिना साधन के होना चाहिए। पुस्तक में तो सारा लिखा हुआ है, उससे नहीं चलेगा। आजकल साधन हो गए, मोबाइल है तो व्यक्ति सोचता मैं पूरा हो, कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा। उधर वक्ता को कहता है प्रश्न पूछो, इधर मोबाइल में ढूंढते रहते हैं। आचार्य आनंद प्रकाश जी, आनंद पुरुषार्थी जी कह रहे थे ना, मोबाइल में सब कुछ है, आप बोलते समय मैंने मोबाइल में देख लिया। तो मोबाइल में देख कर करने से शिष्ट नहीं है। शिष्ट कब है? जब उसमें वो पारंगत है, बिना उसके ही, बिना साधन के ही किसी विद्या में पारंगत है। तत्र भवन्तः शिष्टाः, वहां पर वे लोग शिष्ट कहलाते हैं। सारे विशेषण समझ में आ गए या नहीं आए? है? क्या कह रहे हो? ऊंचा बोलो, स्पष्ट बोलो। हाँ, अब अगली बात जो है ना वही अटक रहे हैं। शब्दार्थ समझ में आ गया, इतनी बात तो ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे ऐसे बोला करो। और श्रेष्ठ बनने के लिए देखो ये वाक्य याद कर लो और आचरण करने लग जाओ। आज से ही शुरू कर दो, आप श्रेष्ठ बन जाओगे। तथा मनुस्मृत में भी ये बताया श्रेष्ठ कौन होते हैं। देखो, धर्मेण अधिगता यस्तु वेद सपरिबृंहाणः। मनुस्मृति में बताया धर्मेण अधिगता, धर्म से जिन्होंने अधिगत किया। अधिगत क्या होता है? प्राप्त। तो धर्म से जिन्होंने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? वेद। वेद को जिन्होंने पढ़ा, यानी पढ़ने के साथ साथ धर्म आचरण किया है। वेद पढ़ने के साथ ब्रह्मचर्य को बड़ा जोड़ते हैं। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक, धर्म आचरण पूर्वक जिन्होंने वेद को अधिगत किया, पढ़ा है, वो व्यक्ति शिष्ट होता है। वेद पढ़े बिना शिष्ट नहीं हो सकते। जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं वो सब वेद पढ़े हुए थे, इसलिए वो शिष्ट है। और कहते ते शिष्टा ब्राह्मण, वे लोग जो है शिष्ट है, ब्राह्मण है। ज्ञेय, वो जानना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं श्रुति प्रत्यक्ष हेतव। श्रुति प्रत्यक्ष हेतव याद रखो, कल पूछूंगा। श्रुति क्या होता है? वेद। और प्रत्यक्ष प्रमाण, तो शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ही जो समस्त आचरण करते। तो महर्षि मनु जी शिष्ट की परिभाषा करते हुए कहते हैं जो व्यक्ति श्रुति के विपरीत कोई भी आचरण नहीं करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विपरीत कोई आचरण नहीं करता, प्रत्यक्ष प्रमाण और श्रुति इन्हीं कोई हेतु मानकर समस्त आचरण करता है, वो व्यक्ति शिष्ट है। दूसरी बात है वेद पढ़ा हुआ है, खाली पढ़ा हुआ नहीं, धर्म आचरण पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक जो उन्होंने पढ़ा। और स परिबृंहण, परिबृंहण, ये बृंहण क्या होता है? हाँ जी, आयुर्वेदिक बताओ, बृंहण क्या होता है? बड़ा नहीं, शरीर जब पतला दुबला हो जाता है, शरीर की पुष्टि के लिए जो औषधियां होती है उसको कहते हैं बृंहण। किसी द्रव्य को बृंहण कहते हैं। कब कहते हैं? जो द्रव्य खाने से हमारा शरीर बढ़ता है,
उसको कहते हैं बृंघण। तो यह क्या हो जाएगा? सपरिबृंघण। क्या होगा? जो वेद को खाली पढ़ा है और पढ़ा नहीं सकता है, तो वो पढ़ा नहीं है। वो जो वृद्धि कर सकता है, अच्छे प्रकार से बढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, व्याख्या करने वाला, वही व्यक्ति शिष्ट है। जो वेद को तो पढ़ लिया, गुरुमुख से पढ़ लिया, धर्माचरण भी किया है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता, अभी समझा नहीं सकता है, व्याख्या नहीं कर सकता है, तो वो शिष्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? तो पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी शिष्ट माना जाओगे। जो पढ़ा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, वो शिष्ट नहीं है। वेद व्याख्या करने की क्षमता है, तभी वो शिष्ट है। तो देखो वहां तक पहुंचना है हम सबको। बहुत हो गया। शिष्ट बनना है, अशिष्ट नहीं बनना है। अशिष्ट आचरण छोड़ना है, शिष्ट आचरण ग्रहण करना है, तभी हमें प्रामाणिक माने जाएंगे। चलो आज का पाठ यही विराम देते। शांति शांति।